नमस्कार प्रिय साथियों। मैं ज़्यादा कदा अपनी छोटी छोटी वीडियो क्लिप यूट्यूब पे डालता रहता हूँ और मेरा किसी भी वीडियो को यूट्यूब पे डालने का मकसद ये नहीं होता कि मैं बहुत सारे लाइक लूँ, जहाँ लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँ। मेरा मकसद सिर्फ सनातन के प्रति जो आस्था है उसको बरकरार रखना। जो हमारी आध्यात्मिक सामग्री है, जो हमारी यंत्र मंत्र तंत्र से रिलेटेड सामग्री है, उसके विषय पर आप सबको जानकारी देना। मैंने कभी भी किसी मंत्र को, किसी यंत्र को, किसी तंत्र की विधि को यूट्यूब पे नहीं डाला। मैं उसका कारण ये मानता हूं कि ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत पात्र को पात्र देखकर दी जाने वाली विद्याएं हैं। शस्त्र समझदार व्यक्ति को दिया जाता है और किसी तामसी व्यक्ति को अगर कोई घातक शस्त्र दे दिया जाए तो वो अपनी तामसिक मनोवृत्ति के कारण कभी कभी समाज के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि कभी कभी बिना गुरु के, बिना पूर्ण ज्ञान के, अधकचरे ज्ञान के कारण कुछ तंत्र मंत्र जंत्र के, अध्यात्म के इस तरीके के प्रयोग कर बैठते हैं अज्ञानतावश, लोभवश, जिनसे अक्सर हमें उल्टा नुकसान होता है। जहां तक मेरा अध्ययन, मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने ये महसूस किया है कि इंडिया में भी हमारे समय पे जब हम स्टडी में शुरू में आए थे तो कुछ एक प्रकाशक थे, कुछ एक प्रकाशन थे जिनकी किताबों में लिखे हुए मंत्र हम आंखें बंद करके विश्वास करके पढ़ सकते थे, उनके ऊपर बिलीव करके उनके ऊपर प्रैक्टिकल कर सकते थे। उस समय भी हमने अधिकतर यही फाइनल किया कि गुरु महाराज के मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं, जो गुरु जी महाराज से हमें मिलता है, उसको अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो हम 100% श्योर होते हैं। और दूसरी बात कि अगर किन्हीं ग्रंथों से, जो शास्त्रोक्त ग्रंथ है हमारे, उनसे अगर कोई सामग्री ली गई है तो उसको भी हम गुरु महाराज के समक्ष एक दफा प्रस्तुत जरूर करते थे। भारत में कुछ प्रकाशक ऐसे हैं जो आज भी हमारी आध्यात्मिक सामग्री को सही उसके प्रारूप में प्रकाशित करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे अलग हटकर अनेक प्रकाशक हैं जो धन कमाने के लिए अट्रैक्टिव कवर पेज पे फोटो प्रकाशित करके यंत्र मंत्र तंत्र जे वो दुनिया भर की बातें प्रकाशित करके अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनकी किताब बिके और वो मार्केट में कुछ सामग्री इस तरीके की प्रस्तुत उस समय भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। किंतु आज उससे ज्यादा एक घातक स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि आज यूट्यूब है। कोई जरूरत नहीं है लिखने की, किसी प्रकाशक से उस किताब को छपवाने की और मार्केट में उसकी मार्केटिंग करने की। आज तो बहुत आसान है, आप कुछ भी लिखो, एक यूट्यूब पे अपना चैनल खोल लो और कुछ भी लिखे जाओ। वशीकरण का, रातों रात माला माल होने का, करोड़पति लखपति बनने का, शत्रु के नाश का, इस तरीके के अनेकों। और नेचुरल है कि जो सात्विकता से रिलेटेड मैटर होते हैं उनको लोग कम देखते हैं, जो इस तरीके के मैटर होते हैं उनको जल्दी से यूट्यूब से कलेक्ट किया जाता है। घरेलू नुस्खे तो मेरा अपना अनुभव है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक मंत्र या एक प्रयोग को अगर उसने 2 बार 3 बार यूट्यूब पे दिया है तो उसके दिए हुए 2-3 बार के उस विधान को आप सुने तो आपको उसमें अंतर महसूस होगा। ऐसे ही घरेलू नुस्खे वाले हैं, उनकी दुकानदारी आजकल अच्छी चल रही है। वो एक ही चीज को एक बार बोलेंगे, कुछ और बोल देंगे, दूसरी बार बोलेंगे, कुछ और बोल देंगे। कुछ
गुरुओं में भी ये रहा है, प्रकाशकों में भी रहा है कि वो किसी भी चीज को डायरेक्टली ओपनली नहीं लिखते थे, थोड़ा घुमा कर लिखते थे। अगर कोई प्रयोग लिख रहे हैं, तंत्र प्रयोग लिख रहे हैं, मंत्र प्रयोग लिख रहे हैं, उसको भी थोड़ा कठिन, ताकि इसको करने वाला कोई भी बेवकूफ इसको सिद्ध ना कर सके, इसका प्रयोग ना कर सके। जिसके अंदर विवेक हो, बुद्धि हो, जो गुरु दीक्षित हो, वो इसको प्रयोग में ला सके। मैंने बहुत साल पहले इंडिया में था, तो दिल्ली में एक गाड़ी में सफर करा था अपनी में, तो मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर मंत्र लिखा था, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। तो मैंने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे जाकर उसकी गाड़ी को रोका, और उसके अंदर जो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो मालिक पीछे बैठा था, उसको मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप गाड़ी के जो पीछे के शीशे पर जो लिखा है जो मंत्र, इसको हटा दे। अब वो तर्क स्वभाव में बोला कि क्यों? तो हमने कहा देखिए, ये बहुत शुद्ध मंत्र है, कुंजिका स्तोत्र का जो मंत्र है, और इसको अगर कोई अशुद्ध अवस्था में बोलेगा तो उसको किसी न किसी प्रकार की निश्चित हानि होगी, और उसकी हानि में, उसका हित में आप फ्री में भागीदार बनेंगे। क्योंकि ये हमारी सनातन धरोहर जो है बहुत तीक्ष्ण प्रभाव रखने वाली है, और इन मंत्रों को गुप्त रूप से रखा जाता है। कुंजिका स्तोत्र में साफ लिखा कि जिस तरीके से भगवान शिव ने कहा है कि हे मां पार्वती, जिस तरीके से आप अपने गुप्त अंगों को छुपा के रखती हैं, इसी तरीके से इस स्तोत्र को छुपा के रखना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो शुरू में लिखा, श्रुत प्रक्षम कुंजिका स्तोत्रम जैन मंत्र प्रभेण चंडी जापे शुभ्यत्न कब्जन कुंजिका पाठ दुर्गा पाठ फल मुलबेर अति गुतम दिव्य देव नामपि दुर्लभम गोपनीय सब जोनि री पार्वती मारण मोहन बश्यम तुम। जब मारण मोहन बश्यम तुम पढ़ते तो कहते हैं मारण मोहन स्तंभन बश्यम, सब कुछ इससे हो जाएगा, हो जाता है। किंतु किन के द्वारा होता है? जो गुरु दीक्षित है, जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, धन के लालच में, क्योंकि वो मातेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का मंत्र है, स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की ताकत इतनी है कि उससे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। किंतु अब ये सोचे कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, मां तो उसकी भी है, उसी मां को हम, एक बच्चा दूसरे उसी मां के बच्चे के लिए मां को गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हमने उन्हें समझाया कि ये गलत है, आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। कोई भी शुद्ध और शुद्ध अवस्था में व्यक्ति आपकी गाड़ी के पीछे गाड़ी में चल रहा हो, तो वो आपकी गाड़ी के पीछे के शीशे में लिखा हुआ इस मंत्र पढ़ेगा, अशुद्ध अवस्था में पढ़ना पाप है। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और जब कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल इसे आज ही जाकर भाष करता हूं। अक्सर यूट्यूब पे, अक्सर किताबों में जो मंत्र लिखे आते हैं, उन मंत्रों में लिखने वाला धन कमाने की लालसा से यूट्यूब पे डाल देता है, किताब छपवा देता है, किंतु अंदर से उसकी आत्मा कभी नहीं चाहती कि वो सही मंत्र को सबके सामने प्रस्तुत करे। इसलिए वो कुछ न कुछ उसमें नुक्ता रख लेते हैं, कुछ न कुछ कमी रख लेते हैं, कुछ न कुछ गलती छोड़ देते हैं, ताकि इसको प्रयोग करने वाला, क्यों, एक यूट्यूब खोलकर आप एक मंत्र लें यूट्यूब से और आप करोड़पति बन जाए, ऐसा संभव है? और अगर यूट्यूब से दिए गए लक्ष्मी योग, मारण, मोहन, वशीकरण, अगर यूट्यूब से दिए हुए मंत्रों से अगर ये सारे काम सिद्ध हो जाए, तो फिर तो प्रत्येक व्यक्ति माला माल हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति किसी को अपने वश में कर दे, किसी को मार दे, किसी को जा दे, किसी को कुछ कर दे, किसी को कुछ कर दे। तो पहली बात तो ये मंत्र कभी भी प्रभावी नहीं होते बिना गुरु दीक्षित के। दूसरी बात कि सात्विकता जिनके अंदर है, उनके द्वारा जो मंत्र सिद्ध होकर प्रभावी होते हैं। सात्विकता जिसके अंदर नहीं है, वही लगभग इन मंत्रों की तरफ को अट्रैक्ट होता, शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने यूट्यूब पे जितने भी मंत्र, जितनी भी विधाएं, जितने भी तंत्र, जितने भी स्तोत्र देखे हैं, उनमें कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। और मैंने 10-5 लोगों से बात भी करी कि पहली बात तो आप इन गुप्त विद्याओं को यूट्यूब पे डालो नहीं। अगर कोई आपको पात्र दिखाई देता तो आप उसको, अगर आप जानकार हैं विद्या के, अगर आपके पास विद्या है, तो आप किसी जानकार व्यक्ति को पात्र देखकर वो विद्या दो। उनमें से अधिकतर ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा जी हमें इन विद्याओं से कोई मतलब नहीं, हमने किसी किताब में से 2-4 मंत्र देखे और यूट्यूब पे डाल दिए और पंसारी बन गए।
और मंत्र को यूट्यूब पे डालने वाले का अनुभव, उसका खुद का अनुभव जीरो है। हमने बहुत से लोगों से पूछा कि आपने वशीकरण का मंत्र जो यूट्यूब पे डाला था, आपने इस मंत्र से किसी के ऊपर वशीकरण किया? वो कहते नहीं, हमने नहीं किया, हमें जरूरत नहीं है, हमने तो किताब से पढ़ा, यूट्यूब पे डाल दिया और हमें लोग लाइक दे रहे हैं, हमें लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें पैसा मिल। क्या है जी सब? क्यों धर्म को मजाक बना रहे हैं? क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं एक धन के लिए? और जो लोग यूट्यूब से इस तरीके का फार्मूले ढूंढते हैं, मेरा उनसे करबद्ध अनुरोध है कि आप अपना अहित कर रहे हैं, आप अपना अहित कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी गुरुजन जिसके पास सही मायने में विद्या है, वो जो जानता है कि ये विद्या इतनी सस्ती नहीं है कि इसे यूट्यूब पे डाल दिया जाए। किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि मारण का मंत्र यूट्यूब पे डाल दिया जाए और कोई भी तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति उस मंत्र के द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। पहली बात तो वो डालेगा नहीं, अगर कोई जानकार होगा तो कोई डालेगा नहीं, और अगर कोई डालेगा भी तो मंत्र कभी भी सही नहीं लिखेगा। ये मेरा दावा है। 1000 यूट्यूब पे मंत्र देने वालों की आप साइट को खोल लो और जब असल ढूंढेगा तो आपको अंतर मिलेगा। अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने कहीं प्रत्यंगरा का, विपरीत प्रत्यंगरा का यूट्यूब से थोड़ा सा मैटर देख लिया और वह खुशी खुशी से मेरे पास आए कि गुरुजी ये तो मुझे प्रत्यंगरा का साधन मिल गया पूरा और मैं तो प्रत्यंगरा की साधना करूंगा। अब हमने जब उनका जो डाउनलोड करा हुआ पेपर था, जब पेपर पढ़ा तो हमने कहा ये गलत है मंत्र। अब वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, ये मंत्र सही है। तो हमने कहा ठीक है, आप एक काम करो, 3-4 यूट्यूब पे जो और लोगों ने डाल रखा मां प्रत्यंगरा के बारे में, इसको आप पढ़ो, उसको पेपर पे प्रिंट निकालो और दोनों को मिलाओ। अब जब उन्होंने 3-4 लोगों का मिलाया, एक का मिलाया कुछ फर्क मिला, फिर दूसरे का मिलाया कुछ और फर्क मिला, तीसरे का मिला, वो मेरे पास आया भगा भगा, गुरुजी आपने तो मुझे रास्ता दिखा दिया, मैं तो भ्रमित होकर पता नहीं क्या कर बैठा, कितना टाइम वेस्ट कर बैठा, बिकॉज टाइम इज मनी। वो कहता मैं कितना टाइम वेस्ट कर डालता इसके लिए, कुछ नहीं मिलता इसके लिए। क्यों, क्या हुआ? कहने लगे 4 लोगों ने डाल रखा, चारों लोगों का अलग अलग है, जबकि मां विपरीत प्रत्यंगरा का सिस्टम एक है, मंत्र एक है, मूल पाठ एक है, न्यास एक है, ध्यान एक है, किंतु यूट्यूब पे डालने वाले अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको डाल दिया। किसने कुछ कमी रख दी, किसने कुछ कमी रख दी, किसने, क्योंकि यूट्यूब पे डालने वाले खुद नहीं चाहते कि मां प्रत्यंगरा का कोई प्रयोग करे। वो जानते हैं कि मां प्रत्यंगरा क्या है, और अगर कोई अनाड़ी है और उसने किसी किताब से लिखकर उसमें डाल दिया तो किताब को प्रकाशित करने वाला भी किताब को सही मैटर वो ईमानदारी से नहीं देगा। भंवर वीर तू चला मेरा, खोल दुकान का आकर मेरा, ये मंत्र है एक। ये मैं भी कल ही यूट्यूब पे देख रहा था, किसी ने ये डाल रखा, किसी की दुकान बंद करनी हो जय मंत्र बोल दो, किसी की दुकान चलानी हो जय मंत्र बोल, भंवर वीर तू चला मेरा, बंद कर दुकान कहा कर मेरा, और भंवर वीर तू चला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। उठा डंडी बिकने वाल भंवर वीर नहीं जाए, और दूसरे लिखते भंवर वीर सूखे नहीं जाए, तीसरे लिखते भंवर वीर तीखे नहीं जाए। 5-6 लोगों का जो मंत्र देखा, 5-6 लोगों की, अब कौन सा फाइनल है? और इत्तेफाक से आपने एक ही यूट्यूबर का वो मंत्र देखा और उसी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? अब इससे अगली बात यह है कि सपोज करो किसी व्यक्ति ने यूट्यूब पे सही मंत्र लिख भी दिया, तो इसमें उस मंत्र को साधना करने वाले, उस मंत्र की साधना करने वाले के अपने नियम क्या है? सबसे पहले हनुमान जी का मंत्र और मांस भक्षण करने वाले, मदरापान करने वाले उस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है ये? मां काली की साधना। तामस, आज के प्रदेश में तामस अधिक है, और तामस के कारण लोग जो तामसी विद्याएं हैं उनकी तरफ को जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। मां काली है, संहार कर देगी। भैया किसका संहार करवाओ? अगर मां काली से संहार ही होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना अरबों डॉलर खर्च करके बॉर्डर पे आर्मी ने छोड़ती, 10-5 काली विद्या के साधकों को वहां बिठा देती, वो पाकिस्तान की सारी सेना को मार देते। मेरे अमेरिका लादेन को मारने के लिए अपने स्पेशल कमांडो को पाकिस्तान ना भेजता, वो यहीं से बैठे बैठे काली विद्या की साधना करके उसको मार देता। तामसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी विद्या की साधना करना, उसका अपना अहित करना है।
भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन को एक शिक्षा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने हार कर भी अपने क्रोध को, अपने तामस को शांत रखा। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मथुरा में आपके बहुत दुश्मन हो गए हैं, युद्ध करने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी इस तामस की स्थिति को, लड़ाई झगड़े की स्थिति को त्याग कर और जाकर गुजरात में द्वारका के नगर बसा लिया। वो भी प्रयोग कर सकते थे। हमारे आदर्श पुरुष, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्होंने भी तामस से अपने आप को दूर किया। और आज तामसी मंत्र और तामसी विद्याएं जो यूट्यूब पे हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा लाइक की जा रही हैं, लोगों के द्वारा पढ़ी जा रही हैं। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि उन तामसी विद्याओं से उनका समय का तो नुकसान होता ही है, समय की तो बर्बादी होती है। वो मानसिक रूप से रोगी होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, माइग्रेन का पेन हो जाता है। क्यों? मंत्रों के द्वारा जो उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि बनती है, जो ध्वनि के द्वारा जो ऊर्जा बनती है, एक मैग्नेटिक एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को सही मंत्रों से और उस ऊर्जा को सही तरीके से प्रयोग करने से वो अपने काम पर चलेगी एनर्जी। और अगर उस ऊर्जा को बनाने के बाद उसका सही विधान नहीं हमें, तो वो हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। पागल होते देखे मैंने लोग इन मंत्रों के चक्कर में, बर्बाद होते देखे हैं लोग इन मंत्रों के चक्कर में, रोजगार खत्म हो गया लोगों के इन मंत्रों के चक्कर में। अभी इंडिया में एक राजस्थान के बहुत बड़े तथाकथित विद्वान थे, उनको कितनी विद्या थी भगवान जानता, आज वो ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। उन्होंने उल्टी सीधी बहुत किताबें दी, सोना बनाओ, चांदी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, रातों रात माला माल हो जाओ, मैंने वो देखा हिमालय पे, मैंने वो देखा। इतना भ्रम फैलाया समाज में, इतना भ्रम फैलाया कि मैंने इंडिया में रहते हुए गाजियाबाद में कम से कम 50 लोगों को सोना बनाने की विधि में अपने आप को बर्बाद होते हुए देखा। बर्बाद हो गए वो, नौकरी धंधे छोड़कर, काम धंधे छोड़कर, रात दिन सोना बनाने की बर्बाद हो गए। उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय किताबें छपती थी, फला 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 की किताबें। तो आज तो बड़ा आसान है, यूट्यूब पे जरा सी बात हो, कुछ भी डाल दो यूट्यूब पे, कहीं से 2-4 10 20 50 100 रुपए की, 2-4 $10 की, $20 की किताबें लो, उनके 2-4 मैटर पढ़ो, 2-4 इशू पढ़ो, 2-4 नुक्ते पढ़ो, तो यूट्यूब पे डाल दो। शनि को ऐसे शांत करें, बंगलामुखी की ऐसे साधना करें, माँ विपरीत पंकर की ऐसे साधना करें, फलां देवता का ऐसे करें, नरसिंह भगवान का ऐसे करें, भैरव जी का ऐसे करें, माँ काली की ऐसे साधना करें, माँ काली से ऐसे शत्रु का नाश करें। संहार 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 की स्थिति पैदा हो रही है। और जो संहार की प्रवृत्ति से लिटरेचर खोजकर और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप को कार्यरत करते हैं, वो अपना अहित कर रहे हैं। पहली बात तो मेरा जो मानने इस बात को, उनके लिए अनुरोध है कि जो सही प्रभावी विद्याएं हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत दी जाने वाली विद्याएं हैं, जो गुप्त विद्याएं हैं, उनको गुप्त रखें तो अच्छी बात है, उसका प्रभाव रहेगा। और पात्र को पात्र देकर विद्या दें, यूट्यूब पे ना डालें। और अगर यूट्यूब पे डालने वाले डालना ही चाहते हैं, तो वो अपनी ईमानदारी से अपने ईष्ट को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, जिसको भी वो मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, उनको प्रत्यक्ष रखकर सही चीज यूट्यूब पे डालें। और यूट्यूब का प्रयोग करके उन विद्याओं को प्रयोग में लाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको जो निश्चित चाहिए कि वो किसी भी मंत्र को, किसी भी विद्या को अगर यूट्यूब से लेते हैं, किसी भी नुस्खे को अगर यूट्यूब से लेते हैं, तो उसको सर्टिफाई जरूर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात माला माल बनने वाली यूट्यूब की किसी मंत्र को, किसी विधि को, किसी प्रयोग को आपने देखा और आपने प्रैक्टिकल में उसे प्रयोग करना शुरू कर दिया। आपने समय के साथ साथ में अपने शारीरिक नुकसान भी किया, आर्थिक नुकसान भी किया। और ऐसा भी हो सकता है कि इन उल्टे सीधे मंत्रों को उल्टे सीधे तरीके से, बिना प्रयोग के, बिना गुरु के सही ज्ञान के पढ़ने के कारण आप पागल हो जाए। आज जरूरी है इस बात को देखना, क्योंकि आधुनिकीकरण अच्छा है,
यूट्यूब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है यूट्यूब। कुआं खोदा जाता है पानी पीने के लिए, किंतु कुएं में कूद कर आत्महत्या भी करते हैं लोग। तो यूट्यूब गलत नहीं है, यूट्यूब बहुत बढ़िया, किंतु यूट्यूब का जो यूज कर रहे हैं लोग, उनको चाहिए कि वो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखे। ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा बताए गए किसी मंत्र से किसी का अहित हो जाए, मुझे तो 100 200 500 डॉलर मिल जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि मेरे बहुत लाइक मिले, मेरा बहुत सब्सक्राइब किया लोगों ने, मुझे बहुत कुछ हुआ और कुछ मिल गया, किंतु ऐसा ना हो कि मेरे अपने छोटे से लालच से किन्हीं 2 4 लोगों का जीवन तबाह हो जाए। ये एक सोचने का विषय है। और इससे आगे अगर आप सोचने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे इन मंत्रों की गरिमा नष्ट हो रही है। कैसे? कि हमने मंत्र दे दिया यूट्यूब में, जानकारी हमें है या नहीं है कहीं अशुद्ध दे दिया, पढ़ने वाले का उच्चारण अशुद्ध हुआ, उसने जो विधान आपने बताया उसको गलत तरीके से प्रयोग कर दिया, तो एक तो उसका नुकसान होगा, उसमें आप पाप के भागीदार बनेंगे। और जब उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो उस विद्या को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उस विद्या के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा, तरह तरह की बातें करेगा और ये कहेगा कि कुछ नहीं है इन मंत्रों में। उसमें हमारी धर्म की हानि है। धर्मो रक्षती, रक्षता है, सब कुछ नहीं है पैसा। यही पाप पुण्य हमारे सॉफ्टवेयर में फीड हो जाते हैं, जो हमें जन्म जन्म तक प्रभाव देते हैं। और ये दूर की सोच है ये। और जो लोग अध्यात्म को और जंत्र मंत्र तंत्र को, और विशेष करके जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली, दूसरे को अटैक करने वाली, दूसरे को अपने वश में करने वाली इस तरीके की शब्दावली वाले मंत्र हैं, उनको यूट्यूब पे डालने वाले भी और यूट्यूब से उसको प्रयोग में लाने वाले भी विचार करें जरूर। कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब पे डालने वाले पाप के भागीदार बन रहे हो और उनका प्रयोग करने वाले किसी प्रकार की हानि के लिए अपने आप को संलग्न कर रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।